अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं ईरान इसराइल जंग अमेरिका के बराह रास्त इसमें कूदने से पहले जो है वो रूस और तुर्की का जो है बयान आया और रूस जो है वो तकरीबन इस जंग में कूद भी चुका है और अमेरिका के आमने सामने आ चुके हैं। रूस और अमेरिका आमने सामने है। इसके हवाले से आपको अपडेट देंगे। उसके अलावा एक और बड़ी अहम अपडेट आई है कि तुर्की और जो है इसराइल के जहाज हैं वो आमने सामने आ चुके हैं। तो ये क्या अपडेट्स हैं इसके हवाले से आपको आगाह करेंगे। उसके अलावा जो है वो अमेरिका के अंदर एक बंद कमरे के अंदर मुलाकात होने जा रही है। जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप। ये बंद कमरे के अंदर मुलाकात है और इसके अंदर सहाफियों और जर्नलिस्ट को जाने की जो है वो इजाजत नहीं दी गई। तो इस मुलाकात के अंदर क्या है, इस खत्ते के हवाले से जो है मामला तय होने वाले हैं। ये तमाम तर चीजें आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बात करते चलते हैं कि अमेरिका का इसराइल और ईरान जंग में कूदने के जो है इशारे आ रहे थे और अमेरिका बराह रास्त इस जंग में कूदने वाला था और इस जंग में कूदने की वाहिद वजह अमेरिका की ये है क्योंकि ईरान और इसराइल जो है बराबरी की जंग लड़ रहे हैं और बल्कि ईरान जो है वो डोमिनेट कर रहा है। अमेरिका ये कहाँ से चाहता कि जो डोमिनेशन है वो ईरान के पास जाए और ईरान के ऊपर अमेरिका के थर्ड डिफेंस सिस्टम के होते हुए भी इसराइल में जो है फिजाओं पे राज जो है वो चल रहा है ईरानी मिसाइलों का। और ईरानी में मिसाइल जो है वो इसराइल के अंदर इस तरह से तबाही मचा रहे हैं। आयरन डोम की बैटरियां वैसे भी खत्म होने वाली हैं। आयरन डोम का जो है जखीरा वैसे भी जो है वो खत्म होने वाला है। और अमेरिका जो है आप बराह रास्त इस जंग में कूदना अमेरिका की और सबसे बड़ी जो वजह है इसमें ये है कि ईरान जो है वो ना झुका है और ना बिका है। तो ईरानी सुप्रीम लीडर का बयान भी आया है ताज़ा और उसमें उन्होंने कहा है कि ईरानी कौम जो है वो कभी बिकी और झुकी नहीं है और ईरानी कौम कभी किसी के सामने नहीं झुकेगी और ना ही हथियार डालेगी। ईरानी कौम आखिर तक लड़ने वाली कौम है और जिसमें कोई शक भी नहीं है। इस बयान में इंतहाई जो है वो सदाकत है। ये तारीख तो उठा के देख लें, ईरानी कौम जो है हमेशा से डोमिनेट करती आई है। तो ट्रंप जो है वो इसमें बराह रास्त कूदने की वजह ये है कि B-52 जो बम्बर तैयारे हैं अमेरिका के पास हैं वो तैयारे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने के लिए बहुत जरूरी हैं। पहला ईरान अमेरिका की असेसमेंट ये की थी कि शायद जो है जब इसराइल ईरान को तड़ियां लगाएगा, धमकियां लगाएगा और इसराइल ईरान के अंदर जो है अपने फाइटर जेट्स ले आएगा। इसराइल की मॉडर्न एयरफोर्स है और ईरान के पास एयरफोर्स ही नहीं है। तो इसराइल जब ईरान के अंदर आके बमबारियां करेगा तो ईरान जो है वो घुटने टेक देगा। ईरान की तरफ से जो है वो मामलात ठंडे हो जाएंगे और ईरान हमें मुज़ाकरात की मेज पर आ जाएगा और ईरान को जो हम कहेंगे वो मान लेगा। लेकिन ईरान अभी तक डटा हुआ है और बल्कि ईरान का जो जंग है जो आखिरी दम तक लड़ने का अंदिया दे चुका है, बल्कि फैसला सुना चुका है। तो अब इसी दरमियान जो है रूस अमेरिका इस जंग में कूदने के लिए तैयार है। फिर रूस की बारी आती है। रूस के वजारत खारजा नहीं है, कल जो है वो चीनी वजारत खारजा का बयान आया और चीनी सदर का जो है वो बरह रास्त ट्वीट भी आया। वो हमने आपके सामने रखा और आज जो है वो रूसी वजारत खारजा का बयान आ गया है और रूसी वजारत खारजा ने बयान दिया है कि अमेरिका जो है वो बरह रास्त इसराइल की मदद, किसी भी तरह की फौजी मदद और या खुद जो है वो जंग के अंदर कूदने से बाज रहे। क्योंकि आप सिचुएशन को समझें, ये खित्ता है तो इससे मुतासिर कौन होते हैं? बड़ी ताकतें इस खित्ते की चीन और रूस। चीन और रूस जो है वो उधर से जो है बड़ी ताकत अमेरिका आ रहा है, मगरब की बड़ी ताकत है। तो चीन और रूस ये कभी भी गवारा नहीं करेंगे कि इस खित्ते के अंदर आके अमेरिका जैसी बड़ी ताकत जो है वो किसी भी मुल्क को तबाह करे और चली जाए। चीन और रूस तो ये कभी भी गवारा नहीं करेंगे। तो फिर चीन और रूस ने इस सब के अंदर जो है वो आना है सामने। तो ये मामला जो है बड़ी अहमियत के हामिल है। अब बात करते हैं फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ आज दौराने के अंदर लंच के अंदर जो है वो बातचीत होनी है और ये बातचीत जो है वो खुफिया रखी जाएगी। उसमें बाद में जो है वो शायद ISPR या फिर सरकारी तौर पे जो है इसका बयान आए और सरकारी तौर पे ये बताया जाए, एलामिया जारी किया जाए। लेकिन फिलहाल ये बात जो है वो अलल ऐलान है, लेकिन ये साथियों को इसमें जाने की पाबंदी है। तो ये बातचीत जो है वो चलनी है बंद कमरे के अंदर और इसके अंदर जो है वो इलाकाई सूरत हाल और इस तमाम तर जो मामलात हैं उनको भी डिस्कस करना होना है। जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब पे तो आजकल ईरान इसराइल की जंग जो है वो तो आ रहा है। तो इस जंग के अंदर जो है वो पाकिस्तान किस कदर किरदार अदा कर सकता है? क्या पाकिस्तान को ये कहा जाएगा कि आप जो है वो इस जंग के अंदर बरह रास्त ईरान का साथ ना दें? लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान किसी भी तरह का इस किस्म का जो है वो बातचीत करेगा। लेकिन भारत जो है वो इससे काफी ज्यादा डर रहा है क्योंकि
मसला कश्मीर हल करवाने के हवाले से जनरल आसिम मुनीर भी बड़े एक्टिव हैं और ट्रम्प भी बारहा इस बारे में बात करते आए हैं। तो देखते हैं मसला कश्मीर हल होता है, इसके अंदर या ईरान इसराइल जंग के हवाले से भी पेशरफ्त होती है, या हमारे जो मादनियात के वसाइल हैं उन उसके ऊपर जो है वो कोई डील तय होती है। तो ये मामला जो है वो अभी ज़ेरे गौर है। अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं है कि क्या होने जा रहा है इस मुलाकात के अंदर। जो भी होगा, जिस तरह के भी मामला जो है वो सामने आएंगे, आपके सामने रखेंगे तमाम तर मामला। फिलहाल जो है ये सिर्फ मुलाकात की खबर है, और इस मुलाकात में क्या होने जा रहा है ये मुलाकात के बाद जो है वो सामने वाज़ेह होगा। ये तमाम तरफ तफसीलात आपके सामने रखेंगे अपनी अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए इतने ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।